नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल कुमार गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथिल एल्कोहल का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका अणुसूत्र होता है C2H5OH। इसका अणुभार होता है 46, जिसको हम निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन 2 है, इसलिए कार्बन का 12 होता है। 2 की संख्या में तो 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन 5 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, उसमें 5 से गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें हाइड्रोजन 1 है तो 1 रख देंगे। ये जोड़ने के बाद ये आप 46 हो जाता है। दोस्तों, इसकी संरचना सूत्र होता है CH3CH2OH। इसका सामान्य परिचय, एथिल एल्कोहल को साधारणतया एल्कोहल कहते हैं। यह सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव है। दोस्तों, यह जितने भी वाइन होता है, जितने भी एल्कोहल होता है, इन सबका एक बहुत बड़ा मुख्य अवयव होता है। सभी शराबों में कुछ न कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में एल्कोहल की मात्रा होती है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। यह एथिलेसों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों के रूप में पाया जाता है। इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें होता है क्या कि एथिल ब्रोमाइड को ले लेते हैं और इसमें एक क्षार मिलाते हैं, जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। इसको मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि C2H5 है, तो यहाँ पर C2H5 हो गया, और यहाँ से पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से हम OH को ले लेंगे, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। और यहाँ से ब्रोमीन मिल गया और यहाँ से K मिल गया, यह हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। दोस्तों, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यह एक रंगहीन तथा ज्वलनशील द्रव होता है। दोस्तों, यह एक रंगहीन द्रव होता है। यह जलाने पर बहुत तीव्रता के साथ जलता है। इसका स्वाद तीखा होता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल तथा सार्वजनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उन सब में यह पूरी तरह से घुल जाता है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ जलता है, और यह एक उदासीन यौगिक है। दोस्तों, इसका रासायनिक गुण हम लोग देख लेते हैं। इसका रासायनिक गुण जो होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम दहन को देखेंगे। दहन का अर्थ होता है जलना। एथिल एल्कोहल अत्यंत ही ज्वलनशील द्रव होता है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह CH5OH, जिसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, इसके साथ ये ऑक्सीजन मिला गया है। दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी चीज़ को हम जलाने का कार्य करते हैं, दहन का कार्य करते हैं, तो उसमें आवश्यक किसकी मात्रा होती है, तो वो ऑक्सीजन होती है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ दहन नहीं करता है, जलता नहीं है। तो इसकी क्रिया कराने से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पानी बन गया, और यहाँ पर ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, सोडियम के साथ क्रिया कैसे कराते हैं। यह सोडियम धातु से गर्म करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एथिल एल्कोहल है, यह सोडियम धातु है। इसके साथ क्रिया कराने पर यह C2H5 और यहाँ से O हो जाता है, और यहाँ से सोडियम ले लेता है, तो यह सोडियम एथॉक्साइड हो गया। यहाँ पर से आप देख रहे हैं जैसा कि संतुलित किया गया, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन यहाँ 2 से गुणा किया गया, तो यह हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल गया। एसिटिक अम्ल के साथ अब क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यह एसिटिक अम्ल है CH3COOH। यहाँ पर यह एथिल एल्कोहल है C2H5OH। इसके साथ जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के गर्म करते हैं तो ये बनाता है एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, और यहाँ से जल निकल जाता है। दोस्तों, इस क्रिया को हम एस्टिकरण की क्रिया भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में एथिल स्पिरिट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधियों को बनाने में भी, दवाओं बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईथर, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह क्लोरोफार्म जो एक यौगिक है, यह निश्चेतक के रूप में भी मेडिकल के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला है, घावों को धोने में भी कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेंट, गोंद, वार्निश, आयोडीन आदि के बनाने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। अणुभार होता है 60, जैसे कि आपको बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 3 की संख्या में है, इसलिए 3 से गुणा कर लेते हैं। प्लस कार्बन का 12 होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 16। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 दूना का 32 ही हमने लिख दिया एक ही बार में। और हाइड्रोजन का 1 जोड़ने के बाद टोटल 60 हो जाता है।
दोस्तों संरचना सूत्र इसका होता है, आप देख रहे हैं इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप को लगा दिया गया है। इसका लेबोरेटरी मेथड क्या है, प्रयोगशाला विधि दोस्तों यहाँ पर होता है क्या कि एसिटेमाइड, यहाँ पर एसिटेमाइड को ले लेते हैं और यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड दोनों को लेने के बाद जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये एसिटिक अम्ल बनता है, जिसको एथेनोइक अम्ल भी हम कहते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और पानी इससे बाहर निकल जाता है। इसका भौतिक गुण होता है दोस्तों, यह रंगहीन तीव्र गंध वाला द्रव है, यह जल में भारी होता है, इसका गलनांक जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल में विलय होता है, यह पूरी तरह से जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है दोस्तों। इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, रासायनिक गुण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षार से क्रिया, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। आप देख पा रहे हैं कि यह सोडियम एसिटिक अम्ल है, इसके साथ ये एक क्षार की क्रिया कराई गई है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह मिल करके आप देख रहे हैं कि CH3 10 ले लेगा और COON ने, उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सोडियम ले लेगा, यह मिला करके बनाएगा यह सोडियम एसीटेट और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर यहाँ से पानी का निर्माण कर लेता है। अगला है एथिल अल्कोहल से क्रिया, यह एथिल एसिटिक अम्ल के साथ जब एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं दोस्तों तो यह बनता है, यह कौन सा यौगिक बनता है, यह एस्टर बनता है और इसी का नाम है एस्टर बन जाता है और यहाँ से पानी निकलता है। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर यह सोडियम कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करके सोडियम एसीटेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं रासायनिक समीकरण CH3CO है, जिसको हम सोडियम एसीटेट कहेंगे, एसिटिक अम्ल कहेंगे, एसिटिक अम्ल कहेंगे। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसके साथ क्रिया कराने पर CH3 यहाँ से ले लेगा, यहाँ से CON ले लेगा और यहाँ से Na ले लेगा, बाकी ये C मिल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। यह होता है सोडियम एसीटेट। इसका उपयोग दोस्तों हम कहाँ कहाँ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो यह एस्टर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम एसीटेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यह सिरका बनाने में, जो भी हम सिरका अपने घरों में गन्ने के रस को जलाने के बाद जो बनता है वो सिरका अम्ल के रूप में प्राप्त हो जाता है, इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, अर्थात यह उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, यौगिक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करना न भूलें। धन्यवाद।